आप सभी को राधे राधे। आज बात फिर से वही पुरानी, दाम्पत्य सुख किसके हाथ में है और किसके हाथ में नहीं है, भाग्य में लिखा है या नहीं लिखा है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि हम दूसरा विवाह कर सकते हैं, हम लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, उपाय बेकार की चीज़ होती है, हमें उपाय नहीं करना चाहिए। तो हम फिर से वही चर्चा करेंगे कि ये आपका हाथ है, आप अपना खुद का हाथ खोलें और खुद देखें। यदि आपकी ये बृहस्पति की उंगली है और बृहस्पति पर्वत आपका दबा हुआ है, आपका भाग्य रेखा या तो आपके हाथ में है नहीं, यदि है तो चौड़ी है, यदि है तो यहाँ से कुछ डिस्टर्ब होती हुई बढ़ रही है, या फिर आपके हाथ में 24 साल की उम्र से लेके 45-46 साल की उम्र तक वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस है, आपकी हृदय रेखा में कुछ डिस्टर्बेंस है। यहाँ पर ये सबसे छोटी उंगली के नीचे परिणय रेखाएं होती हैं, वहाँ पर अगर आपकी वो दो मुंही रेखाएं आगे बढ़ रही हैं, ये आपका जीवन रेखा है। आप अपना हाथ खोल करके देखिएगा, ये आपका जीवन रेखा है और ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में आपको गैप होगा, वहाँ पर कुछ दूरी लिए होगा। आपकी हृदय रेखा है वो आपके बृहस्पति पर्वत पर पहुँच जाएगी। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। आपका जो शुक्र पर्वत है वहाँ पर तिल होगा। अगर ऐसी कंडीशन आपके हाथ में बन रही है तो दाम्पत्य सुख प्रॉपर नहीं है। अब बात आती है कि हम दूसरे विवाह से, तो मैंने किसी और को देखा है कि वो वहाँ सुख है। देखिए, अगर आपको लगता है कि फला व्यक्ति सुखी है तो आप हमें उसका नाम बताइए, आप खुद में उसमें महसूस करिए। मेरी जो भविष्य कथन है, हम जो भी भविष्य कथन करते हैं वो मैंने किसी भी संस्थान से सीखा हुआ नहीं है। हम बचपन से उसी भविष्य कथन के साथ जी रहे हैं। हमारी ये पैतृक है, स्वयं जगन्नाथ जी हमारे गुरु हैं। कैसे हैं, क्या है, कब सिखाया, ये चर्चा लंबी है, वो फिर कभी। लेकिन अभी फ़िलहाल आप अपना खुद का हाथ देखिए। अगर आपके हाथ में ऐसी ऐसी कंडीशन है तो आप 1 विवाह करो, आप 10 करो, आप 15 करो, आपको विवाह का सुख नहीं मिलने वाला है। बात आती है लिव इन रिलेशनशिप की। लिव इन रिलेशनशिप में आप रहते हो, सबका अपना अपना नज़रिया है, आप उसके साथ रहते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्रेम कहते किसे हो या दाम्पत्य सुख कहते किसे हो। अब लिव इन रिलेशनशिप का साफ मतलब यही होता है कि 2 लोग स्वार्थवश मिलते हैं। इसको कैसे समझेंगे? विवाह जो होता है वो हमारे यहाँ बंधन कहा गया है, गठबंधन। तो विवाह में यदि बंधन है, अगर किसी भी व्यक्ति को प्रेम है तो उसको बंधन से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। और अगर उसको बंधन से आपत्ति है तो फिर प्रेम कैसा? तो ये तो आपको डिसाइड करना है, ये आपको अपना निर्णय लेना है कि हमें बंधन के साथ जीना पसंद है या हमें फिर आज़ादी पसंद है। अगर आप आज़ाद से रहना चाह रहे हो, आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हो, तो ये विवाह का मूल स्वरूप नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुख वहाँ पे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप किसी को रोक टोक नहीं सकते। आप रोक के देखिए अगर आप रहना चाहते हो, और जो लोग रह रहे हैं अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो वहाँ पर रोक के टोक के देखे, दूसरे दिन ही रिलेशनशिप भी टूट जाएगा। लेकिन नॉर्मल जो पति पत्नी साथ जब घर पे रहते हैं, 2 लोगों में झगड़ा होता है तो होता क्या है, थोड़ी देर बाद तेरी माँ कहाँ है, या फिर पत्नी पूछती खाना खा लेना, रखा हुआ है। तो ये क्या है? ये एक विवाह का प्रॉपर सुख है। तो इस सुख के बजाय आप इस सुख को छोड़ करके आप अगर ये सोचो कि हम दूसरा विवाह कर लें और वहाँ हमें सुख मिल जाएगा, अगर आपके हाथ में ये कंडीशन है, सुख नहीं मिलने वाला है। और अगर आप ये सोचो कि लिव इन रिलेशनशिप इसका सबसे अच्छा उपाय है, तो ये एकदम बेकार मूर्खतापूर्ण उपाय है। आप अगर इसको सोचते हो कि वहाँ हमें सुख है, वहाँ हमें प्रेम है, तो वो प्रेम नहीं है, वो टोटल स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। क्यों? वहाँ महिला को कुछ धन की लालच होती है और वहाँ पुरुष को आपके शरीर की लालच होती है, तो वो प्रेम नहीं होता है। आज के लिए राधे राधे, यही बताना था। नमस्कार।